वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, क्रियाहीन, ज्ञानहीन और भक्तिहीन होने के बावजूद, एक सांसारिक तुच्छ प्राणी होने के बावजूद आपके भक्ति से प्रभावित होकर आपके कथा का रसास्वादन स्वयं करते हुए आपके सभी राम भक्तों को कराने की चेष्टा कर रहा हूं। आपकी कृपा सभी राम भक्तों पे बनी रहे, उनका जीवन खुशहाल बना रहे। जय श्री राम। पिछली कथा में हमने देखा था कि विश्वामित्र मुनि के साथ दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण एक पवित्र आश्रम में विश्राम किए, और विश्राम करने से पहले उन्होंने, राम ने एक प्रश्न किया था विश्वामित्र मुनि से कि गुरुदेव, जिस क्षेत्र में हम अभी हैं वहां चारों ओर हरियाली दिख रही है, लोग सुखी संपन्न हैं, प्रसन्न हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के जीवन में कष्ट है ही नहीं, सभी खुशहाल हैं। आखिर ऐसा कौन सा ये जगह है? इसके पहले तो जो भी मैंने जगह देखा वो सभी परेशानियों से भरी हुई थी। पशु पक्षी तक का मुंह बंद था, सभी के पंख सिले हुए थे, सभी की आंखें बंद थी। कहीं से किसी पशु का, जानवरों का, किसी इंसान का कहीं से भी आवाज तक नहीं आती थी। और ये जो जगह है ठीक उसका उल्टा प्रतीत हो रहा है। आखिर कौन सा ये जगह है? गुरुदेव आश्रम में विश्राम करने से पहले बताते हैं कि बहुत पूर्व काल पहले कुश नामक एक राजा थे। वो बहुत प्रतापी, बहुत महाभक्त थे, जिसके कारण उनका कोई भी काम नहीं रुकता था, किसी काम में बाधा नहीं आती थी। और वो कुश राजा जो थे वो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र थे, इसलिए उनके अंदर धर्म की भावना कूट कूट के भरी हुई थी, नस नस में थी। उनसे तो किसी तरह का अधर्म हो ही नहीं सकता था। और उनका विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी के साथ हुआ था। और विवाह के बाद उनकी पत्नी 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम असुर, रजस, कुशाम, कुशनाभ और वसु था। ये सब के सब चारों पुत्र यशस्वी थे। यही कारण था कि इनके राज्य में किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं था, सभी सुखी थे, प्रसन्न थे, शांति पूर्वक जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही थी। पुत्रों को जन्म लेने के बाद जब वो बड़ा हुए तो कुश राजा ने सभी पुत्रों को वापस अपने पास बुलाया और उन्हें अपना संस्कार प्रदान किया। देखिए, आज हमें अपने बच्चों को ऐसी संस्कार देने की आवश्यकता है। आज की तरह हम क्या कर रहे हैं, आज किस तरह से हम काम कर रहे हैं कि पति भी व्यस्त है अपने कार्य क्षेत्र में, पत्नी भी व्यस्त है अपने कार्य क्षेत्र में,
तो पुत्र को देखने वाला कौन होगा, संतान को देखने वाला कौन होगा। दूसरों के भरोसा काम नहीं होता। क्यों कोई दूसरा आपके बच्चों को संस्कार देगा? क्यों? आपके यहाँ आया काम करती है, आपके यहाँ नौकरानी काम करती है, आप उसको बदले में पैसे देते हो, संस्कार के लिए आप उसको नहीं बुला रखे हो। अगर संस्कार के लिए आपको बुलाना है, किसी विद्वान को बुलाओ, किसी एक विद्वान स्त्री को बुलाओ, लेकिन वो काम नहीं करेगी। लेकिन अलग से आप रखो कि मेरे बच्चों को संस्कार दे। आज हम अपने बच्चों को अपने लाड प्यार से, अपने संस्कार से खुद दूर रख रहे हैं, और बाद में अगर संतान पथ भ्रष्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि मेरा संतान तो ऐसा हो गया। ये हम नहीं सोचते कि हम उसे गर्म पानी से सींचे हैं। ये हम नहीं सोचते हैं कि उसे हम संस्कार नाम का कोई शब्द दिया ही नहीं। केवल हम फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, केवल एक उत्तरदायित्व के नाम पर मुहर का काम कर रहे हैं। देखिए राजा कुश को, जब उनके पुत्र बड़ा हुए तो सभी पुत्रों को अपने पास बुलाते हैं और उनके अंदर अपनी संस्कार देते हैं कि हमारा कुल कैसा है, हम धर्म के क्षेत्र में जीने वाले हैं, हम धर्म को मानने वाले हैं, हमारा संस्कार, हमारा प्राण, हमारी आत्मा, सब कुछ धर्म ही है। आप फूलों को गजरा के रूप में बालों में लगाते हो, आप फूलों को कॉलर के पास लगाते हो, आप फूलों से माला बना के पहनते हो, फूलों से आप अनेक चीजों को सजाते हो। क्यों? इसीलिए कि उसमें गुणवत्ता है, उसमें सुगंध है, उसमें खुशबू है। लेकिन जिस फूलों में खुशबू नहीं है उसे आप छूते तक नहीं। सुंदरता के साथ गुण भी होना चाहिए। कहा भी गया है कि सूरत के साथ सीरत होना चाहिए, केवल सुंदरता से कुछ नहीं होता। राजा कुश भी अति सुंदर थे, उनका पुत्र भी अति सुंदर था, लेकिन राजा कुश के अंदर विद्वता थी, धर्म था, सत्य पुरुष थे, न्याय प्रिय थे, लोगों को मदद करने वाले थे, अपने जनता को अपने पुत्र के समान समझते थे, तभी तो वहां शांति थी। आज एक छोटा सा घर जो 4 मेंबर से होता है, पति पत्नी और 2 बच्चे, वहां शांति नहीं है। उसका क्या कारण है? उसका 2 ही कारण है, संस्कार की कमी और स्वार्थ की भावना। तो वैसे लोगों से मैं कहता हूं, या ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए जो अपने बच्चों को आया के भरोसे छोड़ देते हैं। क्यों दूसरा कोई आपके बच्चों को संस्कार देगा? क्यों? उसको तो अपने बच्चों से फुर्सत नहीं है। आए जो आया है उसके अंदर कितनी संस्कार होगा। हर आदमी का अपना अपना अलग जीने का तरीका होता है, अलग अलग एजुकेशन के अनुसार, शिक्षा के अनुसार अलग अलग मैनर होता है, बात करने की अलग अलग तरीके होते हैं। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनका मैनर, उनका बात करने का तरीका आपसे अलग होगा, फिर आप उसके भरोसे कैसे छोड़ते हैं? यहां देखिए राजा कुश को अपने पुत्र को बुलाते हैं और अपने अंदर की जो संस्कार है उनमें देते हैं, और देते हुए कहते हैं, हे पुत्रों, तुम्हें इस राज को संभालना है, तुम्हें प्रजा के लिए काम करना है, खुद के लिए नहीं। आप याद कीजिए महाभारत में राजा भरत ने अपने पुत्रों को राजगद्दी नहीं दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि मैं अपने पुत्रों में एक राजा का चित्र नहीं देखता हूं, एक राजा का चरित्र नहीं देखता हूं। जहां त्याग है वही महानता है। जिसके अंदर त्याग है
वही पुरुष महान है। अपने बच्चों को समझाते हैं कि तुम अपने राज्य के प्रजा को अपने संतान की तरह सेवा करना। और इस तरह से राजा कुश अपने बच्चों को समझाने के बाद जब समय आता है तो समय आने के बाद अपना राज अपने संतान के कंधों पर दे देते हैं। और वो संतान क्या करता है, राज्य को 4 भाग में बांट देता है। चारों पुत्र एक एक राज्य को संभाल लेता है। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी नामक नगर को बसाया। दूसरा राजकुमार कुशनाभ ने महोदय नामक नगर को बसाया। और तीसरा पुत्र असुर रजस ने धर्मारण्य नामक नगर का निर्माण करवाया, अन्य नगर को बसाया। और चौथा पुत्र वसु ने गिरिव्रज नामक नगर की स्थापना की। इस तरह से चारों पुत्र अलग अलग नगर की व्यवस्था की। और इसमें से असुर रजस जो पुत्र था, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निष्ठापूर्वक काम किया। अमृत रजस का भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम था गय। गय भी अपने पिता की तरह, अपने दादा की तरह संस्कारी निकला। कहते हैं ना कि बांस के कोठी में बांस ही निकलता है। तो जैसा संस्कार हम में होगा वैसा ही संस्कार हमारे बच्चों में होगा। लेकिन अगर हम उसे संस्कार से वंचित कर देते हैं, संस्कार से दूर हटा देते हैं धन दौलत के लालच में, तो फिर ये उम्मीद करना कि हमारा पुत्र संस्कारी होगा, ये हमारी बेवकूफी होगी। इस तरह से असुत रजस का पुत्र गय ने एक अलग नगर बसाया और उस नगर का नाम गया पड़ा, जो आज के समय में बिहार में है। बिहार के आसपास का जो जंगल है वो गय का ही बसाया हुआ है। उसके बाद मगध जो कि बिहार में है, इसी के राज्य में है, इसी के राज्य में बसाया, अपने ही राज्य में बसाया है उन्होंने। इसके बाद मगध देश है, वो भी राजा कुश के पुत्रों के द्वारा ही बसाया हुआ है। और अपनी प्रजा को खुशहाल रखने के कारण इनकी सारी प्रजा बहुत मेहनती थी। चारों ओर हरियाली था, खेतों में लहलहाते हुए फसल नजर आते थे। और इसी को राजा दशरथ नंदन राम ने देखकर विश्वामित्र मुनि से पूछा था कि हरा भरा क्षेत्र कौन सा है। दूसरा पुत्र कुशनाभ ने एक अप्सरा से शादी की और शादी करने के बाद उनसे 100 पुत्रियों को जन्म दिया। और 100 पुत्रियां एक से एक सुंदरता में प्रवीण थी, एक से एक सुंदरता में अग्रणी थी। वैसा तुलना किसी के साथ किया ही नहीं जा सकता।
इस संसार में किसी के साथ उसकी सुंदरता से तुलना नहीं की जा सकती थी। एक समय की बात है कि जब उनकी पुत्रियां बड़ी हुई, वो अपने घर के आसपास जो बगीचा होता है, फुलवाड़ी होता है, वहां घूमने के लिए गई। आज भी हम लोगों के घर में छोटा छोटा बगीचा होता है, गांव के पास छोटा छोटा बगीचा होता है। आजकल तो घर में एक गार्डन का रूप ले लिया, छोटा सा एक कमरा जैसा, 2 कमरा जैसा जगह बना करके हम लोग फुलवाड़ी बना देते हैं। लेकिन एक सीन आपको गांव में देखने के लिए मिलेगा कि गांव में बड़ा बड़ा बगीचा हुआ करता है, फूल के पेड़ हुआ करते हैं, फलों के पेड़ हुआ करते हैं, और वहां का हवा, वहां का वातावरण तो अति उत्तम होता है। इसी तरह से कुशनाग के सभी पुत्रियां बगीचा में घूमने के लिए गई। अब यहां देखिए, आज की युवतियों को इससे बहुत बड़ी सीख की आवश्यकता है और उन्हें हर स्थिति में लेनी चाहिए। आज किसी युवती के पास कोई लड़का आकर ऑफर कर देता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूं, तो युवतियां मोम की तरह पिघल जाती हैं और साथ चल जाती हैं। ये नहीं देखती कि उसके लायक हम हैं या नहीं, हमारे लायक वो है या नहीं, हमारा संस्कार उसके अंदर है या नहीं। अगर सब कुछ है तो अगर हम अपने माता पिता से बिना पूछे ये काम करते हैं तो हमारे माता पिता का क्या सम्मान समाज में रहेगा, ये नहीं देखती। आप यहां देखिए, कुशनाग के सब पुत्रियां बगीचा में घूमने गई हैं और उनकी सुंदरता को देखकर वायु देवता मोहित हो जाते हैं। देखिए, यहां ध्यान देने की बात है, वायु देवता मोहित हो जाते हैं और वो विचलित हो जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं। और यहां देखिए, वायु देवता जब कुशनाग के पुत्रियों को देखते हैं तो मन के अधीन होकर अपने कर्म को भूल जाते हैं, अपने संस्कार को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। वो कुशनाग की सभी पुत्रियों को देखकर उसकी सुंदरता के अधीन हो जाते हैं, उसकी सुंदरता के वश में आ जाते हैं और उन पुत्रियों को कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी के रूप में आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब यहां जरा सोचिए कि वायु एक देवता है, वायु देवता, उनके यहां भी ऐशो आराम है, वो भी तो देवता ही है। आकुश तो एक राजा है मृत्यु लोक में, और वायु देवता तो स्वर्ग लोक में है। और एक वायु देवता कुश के पुत्र के बेटियों से उसका हाथ मांग रहे हैं कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। अब जरा सुनिए उनके पुत्रियों का आवाज। यहां अगर कुशनाग की बेटियां वायु देवता के साथ चली जाती हैं तो उतना शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये तो पृथ्वी लोक में राजा हैं और स्वर्ग लोक के राजा हैं, स्वर्ग लोक के मालिक हैं, ईश्वर है ना, वायु देवता है ना, देव है ना, भगवान है ना, वो उनको तो ऐसो आराम वहां मिलेगा, सारी पुत्रियों को ऐसो आराम मिलेगा। इतना ही नहीं, वायु देवता ने कहा भी है
कि तुम मृत्यु लोक में हो। मृत्यु लोक में किसी भी प्राणी का उम्र स्थिर नहीं होता। वो जन्म लेता, किशोरावस्था में आता, जवान होता, बूढ़ा हो जाता और मर जाता है। और तुम अगर मेरे साथ शादी करती है, मेरी पत्नी के रूप में आती है, तो तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहेगी। यहाँ जो तुमको आराम मिल रहा है उससे ज्यादा आराम मिलेगा। इतना ही नहीं, तुम्हारी ये जो यौवन है, तुम्हारी ये जो अभी का स्थिति है, वो जीवन पर्यंत रहेगा। कभी तुम्हारी सुंदरता मलिन नहीं होगी, तुम सदा के लिए सुंदर रहेगी। आज के युवतियों को इससे लेसन लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि एक तुच्छ लड़का के बातों पर मोहित होकर हम उसके साथ चल जाते हैं, अपना भविष्य नहीं देखते। ये 4 के लड़कों से तो लाख गुना अच्छा वायु देवता है। उनकी ये 100 पुत्रियां जो कुशनाभ के हैं, ये तो मृत्यु लोक में है। अगर वायु देवता से शादी करती है तो स्वर्ग चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं था शादी करने में। लेकिन उनके पुत्रियों का जवाब देखिए, वो कहती है कि वायु देवता, आप तो सभी प्राणियों के शरीर में प्रवेश करते हो, आपको तो मालूम हो जाना चाहिए कि हमारा क्या संस्कार है। हम कुशनाभ के पुत्रियां हैं, हमारे पिता एक धर्मात्मा हैं, उनका संस्कार हमारे खून में दौड़ रहा है। हमारे पिता ये नहीं सिखाए हैं कि उनके पीछे हम किसी को अपना हाथ दे दें। हाँ, हमारे पिता मेरा हाथ जिसके हाथ में दे देंगे, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। ये संस्कार है, ये संस्कार है। आज के युवतियों को, आज की लड़कियों को ये सीख लेनी चाहिए। लेकिन नहीं, पता नहीं आज की लड़कियों में क्या हो गया है। एक 4 का लड़का ऑफर दे दिया, हाथ बढ़ा दिया तो हाथ देने के लिए तैयार, चल दिया साथ में। ये भी नहीं देखती है कि हमारे लायक है या नहीं, हमारा संस्कार जो है उसमें है या नहीं। यहां तक कि संप्रदाय को चेंज कर लेती है। भगवान सद्बुद्धि दे। देखिए, यहां एक राजा के पुत्री को देवता अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राजा के पुत्रियों का जवाब देखिए। संस्कार को छोड़कर वो वायु देवता को तिरस्कार कर दी, नापसंद कर दी। वायु देवता को गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो सभी पुत्रियों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर को तोड़ मड़ोड़ कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि कुशनाभ की सभी पुत्रियां कुंवर हो जाती है, विकलांग हो जाती है, लंगड़ी हो जाती है। और किसी तरह से लंगड़ाते इस तरह से वो अपने राजमहल में जाती है। जब वापस घर लौटती है तो अपने स्थिति को देखकर, अपने परिवार को देखकर, अपने माता पिता को देखकर, अपने घर के लोगों को देखकर रोना शुरू कर देती है, भावुक हो जाती है। उसके पिता पूछते हैं कि तुम्हारा हाल किसने किया? कौन ऐसा अधर्मी है इस पृथ्वी पर जिसने तुम्हारा ये हाल कर दिया? कुशनाभ की पुत्रियां सारी कहानी बताती है वायु देवता के बारे में। अब कुशनाभ का संस्कार देखिए। अगर आज के समय में ऐसा कोई करता है तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, तोप से उसे उड़ाने की बात कर देते हैं। यहां वायु देवता सह करके रह जाते हैं कि उसका जो संस्कार था उसने किया, हमारा जो संस्कार है हम करेंगे। और वो अपने पुत्रियों का हाथ पीला करने की व्यवस्था में लग जाते हैं। अब यहां सोचने की बात है कि वायु देवता ने ऐसा क्यों किया। वायु देवता मन के वश में आकर के किया। इसलिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमें मन के वश में नहीं आना चाहिए, हमें मन के अधीन नहीं होनी चाहिए। अगर हम मन के अधीन रहेंगे
तो हमेशा गलत ही करेंगे। हमें हमेशा आत्मा की बातों पे चलनी चाहिए। वायु देवता ने ही गलती किया, एक देवता होकर मन की बातों पर चला और चलने से देखिए क्या हो गया। तो मन इतना चंचल होता है कि कभी भी किसी से भी कोई काम करा सकता है। इसलिए आप अपने बच्चों में खुद संस्कार दीजिए, किसी दूसरे के भरोसे अपने बच्चों को मत रखा कीजिए। संस्कार के बदौलत, संस्कार से आप धन दौलत खरीद सकते हैं, धन दौलत से आप संस्कार नहीं खरीद सकते। एक इंसान का गहना संस्कार है। संस्कार है जो एक इंसान को पशु से अलग करता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों को पशु का संस्कार देना चाहते हैं या एक इंसान का, एक धर्म का संस्कार देना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी राम भक्तों को यही कहूंगा कि अपने बच्चों को घर में राम कथा, गीता का कहानी, महापुरुषों की कहानी सुनाएं और फालतू चीजों में समय नष्ट ना करने दें और अपने बच्चों में संस्कार खुद दें। दूसरे के भरोसे काम नहीं होता। दूसरे के भरोसे कैसे काम होगा? अगर हम आपके बच्चों को देखते हैं तो हम तो चाहेंगे कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, आपका बच्चा नहीं। एक पिता ही है जो अपने पुत्रों को अपने से आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चों में खुद संस्कार दें। धन संपत्ति रुपए पैसे के लालच में उसे संस्कारहीन होने से बचाएं। आजकल एक हवा चल गई है, पति भी ड्यूटी करेगा, पत्नी भी करेगी, अब बच्चे हैं वो आया के हाथ में पलती रहेगी। आया कितना संस्कार देगी, कितना संस्कारी है वो। आपका संस्कार कुछ और है, उसका कुछ और है। आपके जीने का तरीका कुछ और है, उसका कुछ और है। हमेशा याद रखें, संस्कार से आप प्रभु को हासिल कर सकते हैं। संस्कार से धन दौलत को तो छोड़िए, आप प्रभु को हासिल कर सकते हैं, लेकिन धन दौलत से ना तो आप संस्कार हासिल कर सकते हैं, प्रभु की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब ये आपके हाथों में है कि आप प्रभु का संस्कार लेना चाहेंगे या 4 टके के सड़क छाप लड़कों का संस्कार अपने बच्चों में देना चाहेंगे। तो राजा कुशनाथ अपनी बेटियों का हाथ पीला करने की बात करते हैं। आज की कथा का विश्राम मैं यहीं पर करना चाहता हूं। फिर अगले कथा में हम देखेंगे कि कुशनाथ का अगला कदम क्या होता है। जय श्री राम।